प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा पाठ जो कि है सदाचारोपदेशा है, इसका हिंदी अनुवाद आपको लिख लिख करके बताने वाला हूं। देख सकते हो मैंने नोट्स ले रखी है। यहाँ पर संदर्भ हिंदी अनुवाद एक एक श्लोक का मैं आपको लिख लिख करके बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक श्लोक को पहले मैं बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी नोट्स में दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला श्लोक आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना ना उपासते। ठीक है ना? समझना, सम माने मिल करके या साथ साथ। ठीक है ना? सम माने मिल करके या साथ साथ। साथ साथ गच्छध्वम माने चलो। ठीक है ना? साथ साथ चलो। संवदध्वम मतलब साथ साथ बोलो। ठीक है ना? साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो। सम वो, सम माने मिल करके, वो माने अपने अपने। ठीक है ना? सम माने मिल करके, वो माने अपने अपने, मनांसी माने मनों को। ठीक है ना? मनांसी माने मनों को, अपने अपने मनों को, जानताम माने जानो। ठीक है ना? सम माने मिल करके, वो माने अपने अपने, मनांसी माने मनों को, जानताम माने जानो, यानी अपने मन की इच्छाओं को समझो, अपने मन को समझो। श्लोक क्या कहता है कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ में मिल करके अपने मन की इच्छाओं को जानो या मन को जानो। ठीक है ना? मन को समझो। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना ना उपासते। यथा माने जिस प्रकार, पूर्वे मतलब पहले, जिस प्रकार, पूर्वे मतलब पहले, देवा मतलब देवता लोग या देवगण। ठीक है ना? देवता लोग, भागम माने भाग को या हिस्से को या भाग्य को। ठीक है ना? भागम माने इसके कई अर्थ होंगे, भाग्य भी हो सकता है, भाग माने हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है ना? यानी जिस प्रकार पहले देवता लोग अपने हिस्से को, ठीक है ना, संजाना ना, सन माने मिल करके, ठीक है ना, यही वाला सम यहाँ पर इस तरीके से लिख गया है, जाना ना, यानी मिल करके जानते हुए, इसका पूरा अर्थ हुआ मिल करके जानते हुए, उपासते माने उपासना करते थे। उपासते माने उपासना करते थे या पूजा करते थे, ऐसे भी लिख सकते हो। तो पूरा मतलब क्या हुआ इसका मैं ये बताता हूँ। ठीक है ना? यानी श्लोक हमें क्या कहता है कि साथ मिल करके चलो, साथ साथ बोलो, साथ ही मिल करके, यानी साथ साथ अपने मनों को समझो। ठीक है ना? जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार पहले यानी पूर्ववर्ती देवता लोग अपने भाग को मिल करके जानते हुए, उपासते माने उपासना करते थे यानी प्रार्थना करते थे। ठीक है ना? तो ये इसका पूरा हिंदी अनुवाद हुआ। और जानते ही हिंदी अनुवाद में आप एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते। एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करेंगे तो वहां पर आपको उसे कोष्ठक का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है संगच्छध्वम संवदध्वम, दूसरी तरफ उपासते डैश डैश कर देना। संदर्भ एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ससंदर्भ हिंदी अनुवाद आपको लिखने के लिए दे सकता है। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशा नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलकर जानो। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे। अब यहाँ पर देखो, जो हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उसको कोष्ठक में लिखे हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। वैसे ही तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने हिस्से को प्राप्त करो। ठीक है ना? क्योंकि अलग से जोड़ा गया भाग जो है, एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो वहां पर कोष्ठक का उपयोग करेंगे, नहीं एग्जामिनर उसको गलत कर देगा। ठीक है ना? देखो दूसरा, वन्यवे कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतो वस्ति ना कर्मम लिप्यते नरे। समझना, कुर्वन्यवेह, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा कुर्वन एव इह। कुर्वन का मतलब होता है करते हुए। ठीक है ना? कुर्वन का अर्थ करते हुए, एव माने ही, इह माने इस संसार में या इस लोक में। ठीक है ना? इस संसार में करते हुए, एव माने ही, कर्माणि मतलब कर्म। ठीक है ना? कर्माणि मतलब कर्म, जिजीविषत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा जिजीविषत और सतम। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा जिजीविषत सतम। ठीक है ना? तो जिजीविषेत सतम, इसका मतलब ये हुआ, जिजीविषेत मतलब जीने की इच्छा। ठीक है ना? जीने की इच्छा करना चाहिए। सतम माने 100, समाह माने वर्षों तक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग यहाँ से अर्थ निकालेंगे। ठीक है ना? यानी कर्म करते हुए, कुर्वन माने करते हुए, कर्माणि मतलब कर्म, कुर्वन माने करते हुए, एव माने ही, इह माने इस संसार में, जिजीविषेत सतम समाह यानी 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करना। ठीक है ना? क्या कहते हैं कि आप लोग जो यहाँ पर समझा रहे हैं कि मनुष्यों को कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है ना? यानी जीने की इच्छा आप लोग अगर करते हैं 100 वर्षों तक, तब आपको कर्म करना पड़ेगा। यानी कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि, त्वयि माने तुम्हारे लिए, एवं माने इसके अतिरिक्त या
एवं माने इस प्रकार, ठीक है ना, एवं माने इस प्रकार भी होता है। त्वयि माने तुम्हारे लिए, ना माने नहीं, अन्य थे तो मतलब दूसरा रास्ता, अस्ति माने है, ना माने नहीं, अस्ति माने है, अन्य थे तो मतलब दूसरा मार्ग या दूसरा रास्ता। एवं माने इस प्रकार, त्वयि माने तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अतिरिक्त आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एवं का मतलब इसके अतिरिक्त भी लिख सकते हो कि इसके अतिरिक्त या इससे अलग तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता नहीं है। ना माने नहीं है, अन्य थे तो माने दूसरा, अस्ति माने है, अन्य थे तो मतलब दूसरा मार्ग, अस्ति माने है, ना माने नहीं। ना कर्मम लिप्यते नरे, क्या कहते हैं कि कर्म करते हुए ही संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, ठीक है ना। इस प्रकार या इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और इसमें आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। अलग से ऐड करके कोष्ठक पर क्या लिखेंगे, और ऐसा करने से, ठीक है ना, यानी ऐसा करने से, यानी कर्म करने से, ना कर्मम लिप्यते नरः, यानी व्यक्ति जो है कर्म में लिप्त नहीं होता है। तो क्या कहते हैं कि आप लोग करेंगे क्या कि कर्म करते हुए ही आपको इस संसार में अगर आप जीने की इच्छा करते हैं तो कर्म करते हुए आपको 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करना है, नहीं तो इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ठीक है ना। ना कर्मम लिप्यते नरः, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। अब इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, देखिएगा श्लोक का हिंदी अनुवाद थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग इसको लिखने का जो है पूरा देख लीजिएगा कैसे लिखना है। एक तरफ लिखना है कुर्वन्नवेह लिप्यते नरे, संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद, इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इससे अलग कोष्ठक में लिखेंगे, ठीक है ना, तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपका अर्थ जो है वो स्पष्ट होगा। अब देखिएगा तीसरा, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृशा। मधुमन में यहाँ पर दो अक्षर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखना एक शब्द ये है और एक यहाँ पर में अलग है। मधुमन में, तो इसका मतलब मधुमन का मतलब होता है मधुमय हो, में माने मेरा, ठीक है ना, मधुमय हो मेरा। निष्क्रमणम, निष्क्रमणम माने निकट जाना, निष्क्रमणम माने निकट जाना। निष्क्रमणम मतलब क्या है, निकट जाना, यानी संसार के प्रति आकर्षित होना, ठीक है ना। यानी मेरा संसार के प्रति आकर्षित होना या निष्क्रमित होना या निकट जाना, यानी मेरा पास जाना मधुमय हो, ठीक है ना। और मधुमय हो मेरा परायणम, परायणम मतलब संसारिक कार्यों से दूर जाना, परायणम मतलब दूर जाना। यहाँ पर क्या है, निकट जाना, यानी मेरा इस संसार के निकट जाना मधुमय हो, मेरा इस संसार से दूर जाना मधुमय हो। वाचा वदामि मधुमद, वाचा माने वाणी से, वदामि माने बोलूं, मधुमद माने मधुर, यानी मैं मधुर वाणी बोलूं, ठीक है ना। वाचा वदामि मधुरम, मधुमद का मतलब ये है कि मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं। और भू यासम मधु सदृशा, भू माने हो जाऊं, यासम माने मैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस भू यासम का अर्थ हुआ मैं हो जाऊं, मधु सदृशा, मधु सदृशा माने, सदृशा माने देखने वाला, मधु माने मधुर, यानी मैं अच्छा देखने वाला हो जाऊं, मधुर देखने वाला हो जाऊं। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ ये हुआ, एक बार रिपीट कर देता हूं कि मेरा संसार के निकट जाना मधुमय हो, मेरा संसार से दूर जाना मधुमय हो, मैं मधुर वाणी बोलूं, ठीक है ना, और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं। तो अब इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको बता देता हूं। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है मधुमन में निष्क्रमणम मधुसदृशा, दूसरी तरफ संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद लिखना है मेरा पास जाना यानी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरा सांसारिक कार्यों से दूर जाना मधुमय हो, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर अगला चौथा नंबर श्लोक क्या कहता है, आचाराल लभते ही आयु आचारात लभते, संधि विच्छेद आप लोग इसका करेंगे, ठीक है ना। आचारात लभते, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा आचारात लभते ही आयु आचारात लभते श्रियम आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रेत चेह चा, चेह में संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा चा इह, ठीक है ना, चा इह। अब इसको देखना, इसको कैसे लिखेंगे, आचारात लभते, आचारात मतलब आचरण से या सदाचार के द्वारा ही, लभते माने प्राप्त करते हैं, यानी कोई व्यक्ति जो है अगर सदाचारी है तो क्या होगा, उसको क्या क्या प्राप्त होगा देखना, सदाचार के द्वारा ही लभते माने प्राप्त होता है, ही माने निश्चय ही, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, निश्चय ही सदाचार के द्वारा आयु, आयु माने बड़ी आयु या दीर्घ आयु या लंबी उम्र प्राप्त होती है, ठीक है ना। आप लोग कैसे लिखेंगे, सदाचार के द्वारा ही निश्चय ही लंबी उम्र प्राप्त होती है यानी दीर्घ आयु प्राप्त होती है। और आचारात लभते श्रियम, आचारात यानी आचरण के द्वारा ही लभते माने प्राप्त होता है, श्रियम माने धन संपत्ति या लक्ष्मी,
यानी आचरण के द्वारा ही यानी सदाचार से ही हमें लंबी आयु प्राप्त होती है और सदाचार से ही हमें धन या लक्ष्मी प्राप्त होती है और आचारात कीर्तिम आपनोति, आचारात यानी आचरण से या ही सदाचार से ही हमें कीर्ति यानी यश प्राप्त होता है, आपनोति माने प्राप्त होता है। और पुरुषः प्रेत चेह चा, पुरुषा माने पुरुष को, प्रेत माने दूसरे लोक में, चा माने और, चा इह माने और इस लोक में, चा इह माने इस लोक में, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे देखना समझना, यानी सदाचार के द्वारा ही व्यक्ति को लंबी उम्र प्राप्त होती है, सदाचार के द्वारा ही व्यक्ति को धन संपत्ति प्राप्त होती है और सदाचार के, यहाँ पर और लगाएंगे, ये वाला चा जो है, ये वाला चा तो यहाँ पर लगा देंगे, और सदाचार के द्वारा ही व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है, पुरुषम यानी पुरुष को, इस लोक में, और चा इह माने चा माने और, इह माने इस लोक में, प्रेत माने उस लोक में। तो यहाँ पर दो चा है, तो एक चा का अर्थ है आप यहाँ पर श्रियम के बाद करेंगे यानी लक्ष्मी प्राप्त होती है, और आचारात यानी सदाचार से ही कीर्ति प्राप्त होती है पुरुष को उस लोक में और इस लोक में, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। दोनों चा का जो है और ही अर्थ है लेकिन अलग अलग जगहों पर यूज है। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है आचाराल लभते, दूसरी तरफ प्रेत्य चेहचा डैश डैश संदर्भ पूर्वत हिंदी अनुवाद लिखेंगे। पुरुष निश्चित रूप से सदाचार से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से ही धन यानी लक्ष्मी पाता है, सदाचार से इस लोक में और परलोक में कीर्ति को प्राप्त करता है, ऐसे लिखना है। अब चलिए चलते हैं 5वें श्लोक पर। ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र अतिलंघिनः, गुरुशास्त्र अतिलंघिनः, इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये नास्तिकाः निष्क्रियाः च गुरुशास्त्रातिलंघिनः, ठीक है ना, गुरुशास्त्र अतिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते, ठीक है ना, दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। तो इसको समझना, ये माने जो व्यक्ति नास्तिका मतलब नास्तिक हैं यानी भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते यानी वो भगवान को नहीं मानते, जो व्यक्ति नास्तिक हैं यानी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते, और निष्क्रिय हैं, चा माने और, निष्क्रिया माने निष्क्रिय हैं यानी आलस्य से युक्त हैं यानी जो काम करने में फुर्ती नहीं रखते यानी आलसी हैं। गुरु शास्त्र अतिलंघिनः, गुरु और शास्त्रों का अतिलंघिनः मतलब क्या करने वाले हैं, ना मानने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं, उसको मानते ही नहीं है, ठीक है ना। गुरु और शास्त्रों को झूठा बताते हैं, गुरु और शास्त्रों का अतिलंघन करने वाले हैं, अतिलंघन का मतलब उल्लंघन करने वाले हैं, ठीक है ना, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं। अधर्मज्ञा, अधर्मज्ञा माने धर्मों को जो है ना मानने वाले, अधर्मज्ञा मतलब धर्मों को ना मानने वाले यानी धर्म से हीन है, ठीक है ना, जो धर्म से हीन है, या फिर इसका अर्थ होगा जो अधर्म को जानने वाले हैं, अधर्मज्ञा मतलब अधर्म को जानने वाले हैं। दुराचारास्ते मतलब दुराचारी हैं, ठीक है ना, दुराचारी हैं। ते माने हुए, यहाँ पर दो शब्द हैं, दुराचारा और ते, ठीक है ना, दुराचारास्ते मतलब दुराचारी हैं, ते माने हुए। भवंती गतायुषा, भवंती माने होते हैं, भवंती माने हो जाते हैं, ऐसा भी आप करेंगे। गतायुषा माने मृत्यु को प्राप्त, ठीक है ना, यानी वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वो कम उम्र वाले होते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कम उम्र वाले होते हैं या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका आप लोग कैसे लिखेंगे हिंदी अनुवाद, आप लोगों को एक तरफ लिखना है ये नास्तिका, दूसरी तरफ गतायुषा, संदर्भ पूर्वत हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करने वाले, अकर्मण्य तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म को ना जानने वाले और दुराचारी होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं, अर्थात जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6वां नंबर श्लोक। ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत उत्थाय चम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। समझना, ब्राह्म मुहूर्त किसको कहा जाता है, ब्राह्म मुहूर्त किसको कहा जाता है, सुबह के 4 बजे के बाद का जो समय होता है, ठीक है ना, यानी सुबह 4 बजे उठना ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। यानी ब्राह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने उठना चाहिए। क्या कहते हैं कि मनुष्य को सुबह पहर यानी 4 बजे के बाद यानी ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्म अर्थव, धर्म अर्थव, धर्म माने धर्म, अर्थव माने संपत्ति या धन जायदाद, यानी धन और धर्म के बारे में, चा माने और, धन चा माने और, अर्थव यानी धर्म और धन के बारे में अनुचिंतयेत, अनुचिंतयेत मतलब चिंतन करना चाहिए। क्या कहते हैं कि व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धन और धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए।
उत्थाय आचम्य, उत्थाय मतलब उठ करके, आचम्य मतलब आचमन करके, ठीक है ना। उठ करके आचमन करने का मतलब है हाथ पैर धोना, ठीक है ना, इत्यादि काम जो होते हैं। उठ करके आचमन करके, तिष्ठेत माने बैठ जाना चाहिए। पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ करके पूर्व संध्या के लिए, पूर्व संध्या के लिए तिष्ठेत माने बैठ जाना चाहिए। यानी व्यक्तियों को वो सिखा रहे हैं यहाँ पर, श्लोक जो अर्थ जो है इसका ऐसे ही लिखेंगे कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और धन के बारे में चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से धन इकट्ठा किया जाए कि हमारा धर्म भी नष्ट ना हो, ठीक है ना। यानी धन और धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए। उठ करके आचमन करने के बाद हाथ जोड़ करके पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। ऐसे आपको सेम टू सेम लिख देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एक तरफ ब्राह्मे मुहूर्ते, दूसरी तरफ कृतांजलि। संदर्भ पूर्वत हिंदी अनुवाद, व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठना चाहिए। ऐसे आपको लिखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगला श्लोक, अक्रोधन सत्यवादी भूतानाम विहिंसकः अनुसूयश्च जिह्वाश्च शतं वर्षाणि जीवति। समझना, शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनम यानी जो गुस्सा नहीं करते, यानी जो बिना गुस्सैले होते हैं। क्या कहते हैं कि जो गुस्सा नहीं करते। सत्यवादी जो सत्य बोलने वाले होते हैं। भूता नाम विहिंसिका, भूता नाम विहिंसिका, इसका मतलब ये होता है, भूता नाम विहिंसिका का मतलब ये होता है कि प्राणियों से, भूत माने प्राणियां, ठीक है ना, प्राणी जीव, जीव जंतु, ठीक है ना, यानी प्राणियों से हिंसा ना करने वाला। भूता नाम अविहिंसिका मतलब ये होता है कि प्राणियों से हिंसा ना करने वाला, ठीक है ना। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, सत्य बोलता है, प्राणियों यानी जीव जंतुओं से हिंसा नहीं करता, यानी उन्हें मारता पीटता नहीं है, ठीक है ना, यानी जीवों से हिंसा नहीं करता। अनुसूया, अनुसूया का मतलब ये होता है जलन ना करना, ठीक है ना, निंदा ना करना। अनुसूया मतलब जो निंदा नहीं करता, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता। जीवश्च, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुटिलता से रहित। यहाँ पर संधि विच्छेद आप करेंगे तो आपको मिलेगा अनुसूया अजिहिमश्च। इसका मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब आप ये लिख दीजिएगा। एक तो यहाँ पर अनुसूया शब्द है, ठीक है ना, दूसरा शब्द का मतलब ये होगा कुटिलता से रहित, यानी जिसके अंदर कुटिलता बिल्कुल भी ना हो, जिसके अंदर टेढ़ापन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना, जिसके अंदर टेढ़ापन बिल्कुल भी ना हो। चा माने और, चा माने और, शतम वर्षाणि जीवती, शतम माने 100, वर्षाणि माने वर्षों तक, जीवती माने जीता है, यानी जीवित रहता है। तो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, सत्य बोलता है, प्राणियों से हिंसा नहीं करता है, दूसरों के गुणों की निंदा नहीं करता है, अनुसूया मतलब निंदा नहीं करता या दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है। जिह्मश्च, इसका मतलब ये होता है कि कुटिलता से हीन होता है, यानी जो कुटिलता नहीं करता है। चा का मतलब और, ठीक है ना, यानी जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता और कुटिलता से रहित है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ऐसा आपको लिख देना है एग्जाम में। एक तरफ लिखना है अक्रोधना, दूसरी तरफ जीवती। संदर्भ पूर्वत हिंदी अनुवाद, क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा ना करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला और कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख देना है भैया, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं हम अगले श्लोक पर। अगला श्लोक आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अकीर्तिम विनयो हंति हंत्यनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्यम लक्षणम। यहाँ पर लक्षणा, ठीक है ना, लक्षणम है। कैसे इसको लिखेंगे देखो, अकीर्तिम यानी जिसकी कीर्ति न हो, यानी अकीर्ति माने अपयश, कीर्ति माने यश होता है, अकीर्ति माने अपयश, ठीक है ना। अपयश को विनय माने विनय या विनम्रता, हंति माने मारती है, यानी विनम्रता जो है अपयश को हंति माने नष्ट करती है या मारती है। विनम्रता जो है अपयश को नष्ट करती है। हंत्य अनर्थम पराक्रमः, और पराक्रम जो है अनर्थ को, हंति अनर्थम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा हंति अनर्थम। अनर्थम माने अनर्थ को, यानी जो काम नहीं होना चाहिए था वो अगर हो रहा हो तो उसको कौन नष्ट करता है, पराक्रम, यानी पराक्रम, यानी पराक्रम जो है अनर्थ को नष्ट करता है। और हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, नित्यम माने प्रतिदिन, क्षमा जो है यानी माफ़ी जो है, क्रोध को हंति माने मारती है या नष्ट करती है, यानी किसी से आप क्षमा मांगे तो उसका क्रोध कम होगा, ठीक है ना। क्षमा जो है क्रोध को नष्ट करती है। और आचारो हंति अलक्षणम, हंति अलक्षणम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब ये मिलेगा कि सदाचार जो है हंति माने मारती है, अलक्षण यानी बुरे लक्षणों को।
और सदाचार जो है बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। ठीक है ना, तो इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको बता देता हूँ। एक तरफ लिखना है अकीर्ति विनय और दूसरी तरफ हंत्य लक्षणम। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद विनय सदा अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। ऐसे ही आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर अगला आप सभी को दिखाई दे रहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। समझना, अभिवादनशील से, अभिवादन माने सम्मान करना दूसरों का। ठीक है ना, दूसरों को प्रणाम करना, सम्मान करना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों, अभिवादनशील से का मतलब ये हुआ कि दूसरों का सम्मान करने वाले का, नित्य माने प्रतिदिन, वृद्धोपसेविना, वृद्धो माने बूढ़ों का। ठीक है ना, बूढ़ा बांगर, बूढ़ बांगर। ठीक है ना, वृद्धों माने वृद्धों का, उपसेविना माने सेवा करने वाला, यानी वृद्धों की सेवा करने वाले का और दूसरों का सम्मान करने वाले का, नित्य माने प्रतिदिन, चत्वारि माने चार चीज़ें, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं। यानी कि अभिवादन करने वाले का और वृद्धों की सेवा करने वाले का प्रतिदिन ये चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है ना, एक तो उसकी आयु बढ़ेगी, दीर्घ आयु मिलेगी, विद्या बढ़ेगी, यश यानी कीर्ति बढ़ेगी और उसका बल बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी ये चार चीज़ें बढ़ती हैं जो दूसरों का सम्मान करता है और दूसरों यानी वृद्धों की सेवा करता है। तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे अभिवादनशील से, दूसरी तरफ बलम। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद, अभिवादन करने की आदत वाले और नित्य वृद्धों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। ऐसे ही आपको लिख देना है, अतिरिक्त इसमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 10वां नंबर श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्त मायाति याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तः तु हतो हतः वृत्तः तु हतो हतः। समझना, वृत्तम, वृत्तम माने क्या होता है, चरित्र। वृत्तम माने चरित्र, यानी चरित्र की यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षेद माने रक्षा करनी चाहिए, यानी चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम माने धन संपत्ति, आयाति माने आती है, याति माने चली जाती है, चा माने और। तो इसको कैसे लिखेंगे कि हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक संरक्षा करनी चाहिए, यानी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और याति चला जाता है, यानी धन तो आता है और चला जाता है। अछीड़ो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः माने क्या होता है, धन से, क्षीणो माने हीन व्यक्ति, धन से हीन व्यक्ति अक्षीण है, यानी हीन नहीं है। जो व्यक्ति धन से हीन है वो हीन नहीं है, उसको हीन नहीं समझा जाता है। यानी अगर आपके अंदर धन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई भी हानि नहीं हुई है। यानी अगर धन से हीन व्यक्ति है तो अक्षीण होता है, परंतु वृत्तः तु हतो हतः, वृत्तः तु, वृत्तः माने चरित्र से हीन व्यक्ति, वृत्तः तु माने चरित्र से हीन व्यक्ति, हतो हतः, हतो हतः माने मरे हुए के समान होता है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे कि भाई देखो, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और चला जाता है, और धन से हीन व्यक्ति जो होता है वो तो हीन नहीं होता, यानी जो धन से हीन होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है ना, धन से हीन व्यक्ति निर्धन नहीं होता, गरीब नहीं होता, परंतु जो चरित्र से हीन हो जाता है वो तुम्हारे हुए के समान होता है। सिंपल सी बात, अगर किसी का चरित्र अच्छा नहीं है भाई तो वो तो मर जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। एक तरफ लिखना है वृत्तम यत्नेन, दूसरी तरफ हतो हतः। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और चला जाता है, धन से हीन व्यक्ति दीन यानी निर्धन नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। यानी जिसका चरित्र हीन हो गया वो तो भाई मर ही जाए तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11वां नंबर, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन माने सत्य के द्वारा, रक्षते माने रक्षा होती है, धर्मो माने धर्म की। कैसे लिखेंगे कि सत्य से धर्म की रक्षा की जा सकती है, और विद्या योगेन रक्षते, विद्या जो है योग के द्वारा यानी अभ्यास के द्वारा रक्षते माने रक्षित होती है, यानी रक्षा की जाती है। और विद्या की रक्षा किसके द्वारा की जा सकती है, योग से की जा सकती है। और मृजया रक्षते रूपम, मृजया माने साफ सफाई से, रक्षते माने रक्षा होती है, रूपम माने रूप की, यानी आपकी सुंदरता की रक्षा साफ सफाई से होगी।
और कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा किससे होती है? वृत्तेन, वृत्तेन माने चरित्र से, ठीक है ना, चरित्र से कुल की रक्षा होती है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, और साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है, और कुल की रक्षा वृत्तेन, वृत्तेन यानी चरित्र से होती है। तो अब भैया इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? आंधी बहुत तेज आ चुकी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। और फिर सत्येन रक्षते एक तरफ लिखना है, दूसरी तरफ वृत्तेन रक्षते दूसरी तरफ। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद: सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, और चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। ऐसा ही आपको लिख देना है। अब देखिएगा यहाँ पर लास्ट श्लोक आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवर्धताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। समझना, श्रूयताम मतलब सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म माने धर्म के, सर्वस्वम माने सार को, यानी धर्म के अर्थ को, धर्म के सार को सुनो। श्रूयताम माने सुनो धर्म के सार को, श्रुत्वा चा अप्यवर्धताम, श्रुत्या माने श्रुत्वा माने सुन करके, ठीक है ना, श्रुत्वा माने सुन करके, चा माने और, अप्यवर्धताम चा अपि अवधार्यताम, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग देखिएगा। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम माने धर्म सुनो, सुनना चाहिए, धर्म माने धर्म का, सर्वस्वम माने सार, यानी धर्म का सार सुनो, और श्रुत्वा माने सुन करके, चा माने और, अपि माने भी, अवधार्यताम माने अवतरित करो यानी उतारो, ठीक है ना, उसको धारण करो अपने ऊपर। अवधार्यताम का मतलब धारण करो, उतारो अपने जीवन में। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मनः माने स्वयं को, ठीक है ना, आत्मनः माने स्वयं को, प्रतिकूलानि मतलब प्रतिकूल लगने वाले यानी स्वयं को उल्टा लगने वाले यानी स्वयं को अनुचित लगने वाली बातें जो हैं, परेशान न समाचरेत, परेशान मतलब दूसरों के साथ न माने नहीं, समाचरेत मतलब करो, आचरण करो, यानी जो आचरण आपको अपने से बुरा लगता है उसको दूसरों के साथ मत करो। जैसे आप सोचते हैं कि भाई ये बात गलत है तो उसको दूसरों को भी मत कहो। अगर कोई बात आपको व्यक्ति कहता है और उसे आपको बुरा लगता है तो वही बात आप दूसरों को भी मत कहो, क्योंकि दूसरा भी आदमी है, वो कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को एक तरफ लिखना है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, दूसरी तरफ समाचरेत। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद: धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो, स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। ओके, और यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर रोजाना की ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।